वेलकम टू माय चैनल पैरामेडिकल तैयारी। मैं एसके चौबे। आज हम लोग एएनएम भर्ती से संबंधित कुछ आवश्यक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। एएनएम में आने वाले पेपर का पैटर्न के बारे में जानेंगे। अभी हाल ही में यूपी SSSC ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो उन्होंने बताया है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, आज हम लोग इस पर पूरे डिटेल से जानेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 9 नवंबर 2021 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 9212 एएनएम की वैकेंसी अगले महीने के आसपास कराई जाएंगी, जिसका क्वेश्चन का पैटर्न उन्होंने जारी किया है। इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका टोटल संख्या होगा 100 क्वेश्चन। इस बार एएनएम की वैकेंसी में ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है। ये काफ़ी दिनों से इसका स्टूडेंट का इंतज़ार था कि वैकेंसी कब आ रही है। यह यूपी SSSC से वैकेंसी जो जारी की गई है, ये इसमें लिखित पेपर होगा। पेपर का जो पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। एक प्रश्न का 4 उत्तर होगा, जिसमें से एक सेलेक्ट करना होगा, एक सही उत्तर को चुनना होगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 होगी और हर एक क्वेश्चन पर 1 नंबर होगा और इस प्रकार 100 क्वेश्चन पर 100 नंबर होगा। जो पेपर की अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। पेपर एक ही पाली में होगा, लेकिन इस बार एक थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट इसमें दिया है, नेगेटिव मार्किंग, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, यानी 25% नंबर कटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, 1 अंक आप में माइनस किया जाएगा। दूसरा जो सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें जो भी आएगा वो सब्जेक्ट के अंदर से आएगा, जिसको उन्होंने यूपी SSSC ने पहले से बता दिया है। एक टॉपिक दे दिया है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे और कितने बनेंगे। तो कितने बनने से अभिप्राय है कि 100 क्वेश्चन ही आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर उन्होंने निर्धारित किया है। नेगेटिव मार्किंग होने से थोड़ा सा पेपर जिम्मेदारी पूर्वक करना होगा, पेपर को ध्यान से पढ़ना होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा, तभी क्वेश्चन करना चाहिए, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे। 1/4 नंबर कटेंगे, 25% नंबर कटेंगे। एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका 0.25% नंबर कटेंगे। इसमें एक प्लस पॉइंट जो देखने को मिल रहा है कि जितने क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट से होंगे, सब्जेक्ट के बाहर कुछ नहीं होगा। जैसे अदर परीक्षाओं में कुछ हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, कुछ रीजनिंग से आते हैं, कुछ जनरल नॉलेज से आते हैं, तो इसमें इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं है। यानी आप अगर सावधानीपूर्वक पेपर को अच्छे तरह से पढ़ लें, अपने सब्जेक्ट अच्छे से कमांड कर लें, तो ये पेपर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, बिल्कुल ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। आइए हम लोग उसको जो टॉपिक दिए हैं, जो यूपी SSSC द्वारा जो टॉपिक दिया गया है, उस पर देखते हैं कि उन्होंने क्या टॉपिक बनाया है। ऐसे तो उन्होंने 38 पॉइंट पे चर्चा किया है कि 38 पॉइंट से बाहर कुछ नहीं होने वाला है, जिसको आपको रेगुलर पढ़ना होगा, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना होगा, जिसको अनुरूप ही क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन को अच्छे तरह से ध्यान में रखकर पढ़ना होगा। इन्होंने जो पहला टॉपिक बताया है कि स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, यानी स्वास्थ्य के जो निर्धारक तत्व हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन का जो नेचर होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए होंगे, जिसमें से सही उत्तर का आपको चयन करना होगा और एक प्रश्न यदि सही होता है तो उस पर आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन यदि वही क्वेश्चन गलत होता है, आप प्रश्न को गलत कर देते हैं, गलत उत्तर का चयन करते हैं, तो क्या होता है, 1/4 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, माइनस कर लिए जाएंगे, यानी 0.25 नंबर आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। जो पाठ्यक्रम की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट पॉइंट पे क्या किया कि स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व क्या हैं, इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना होगा। फिर सेकंड दिया है कि भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप से योजनाएं। फिर थर्ड पॉइंट पे दिया है SC, PHC, CMC और जिला अस्पताल का संगठन। इसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट से आपको बना के पढ़ना होगा। फिर अगला पॉइंट पे देखते हैं स्वास्थ्य की समस्याएं क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर देखें
तो WHO क्या है, यूनिसेफ, UNFPA, UNDAPA, विश्व बैंक, FAO, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस सोसाइटी, अमेरिका सहायता, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO केयर आज की राष्ट्रीय इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि के बारे में आपको एक नॉर्मल जानकारी जुटानी होगी। इससे संबंधित क्वेश्चन उठते हैं। अक्सर यूनिसेफ, WHO का कार्यालय या फिर उनका संगठन या फिर उनका जो है फंक्शन पूछा जाता है, इससे संबंधित आपको पढ़ना होगा। अगले पॉइंट की बात करें तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व के बारे में पढ़ना होगा। ANM के लिए आचार संहिता क्या है, इसके बारे में जानना होगा। समुदाय में लोगों की सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका। स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी का आपसी संबंध। अगला पॉइंट खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न आयु वर्ग के संतुलित आहार, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोग और महिलाओं में पोषण जनित रक्त अल्पता यानी ब्लड की कमी। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है, इससे क्वेश्चन अक्सर नॉर्मल उठते रहते हैं, जिसको आपको ध्यान से देखना होगा कि विटामिन कितने होते हैं, कितने विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं, कितने फैट सॉल्युबल हैं, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको जनरल जानकारी रखनी पड़ेगी। अगले पॉइंट की बात करें 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण में ANM आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भूमिका, मानव शरीर की संरचना एवं शरीर प्रणाली और उनके कार्य पूछ सकते हैं, और शरीर की स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, संक्रामक रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय। अगले टॉपिक की बात करें तो जो संक्रामक रोग के लक्षण, बचाव और उपचार में जो आजकल कॉमन डिजीज चल रही हैं, जो अक्सर देखने को मिलते हैं, ऐसी बीमारियां जो समुदाय में बनी हुई रहती हैं या उसको ANM फेस करती हैं, उसके बारे में तो बिल्कुल बारीकी से गहन अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर आते हैं और आपको ये क्वेश्चन आपको आपके परीक्षा में सफलता का रास्ता खोल सकते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि डिप्थीरिया क्या है, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला, रूबेला, इंटेरिक फीवर, हेपेटाइटिस, रेबीज, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला अजार, ट्रेकोमा, खुजली, STD और HIV, एड्स, इन्फ्लाइटिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण और कुष्ठ रोग जैसे बीमारियां जो समुदाय में अक्सर ANM के सामने इस तरह के पेशेंट मिलते हैं, फेस होते हैं, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनने की संभावना है। इनको आपको गहन अध्ययन करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी मिस करना नहीं है। जैसे पोलियो का टीकाकरण हुआ, खसरा का टीका कब लगता है, इसका बचाव क्या है, चिकन पॉक्स क्या है, मलेरिया के मच्छर कहाँ पाए जाते हैं, ये सब आपको विशेष तौर से ध्यान से पढ़ना होगा, ताकि इससे उठने वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ा ना जा सके, मिस ना किया जा सके। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण और महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में जो नोट करते हैं, जो हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है। फीवर के महत्वपूर्ण संकेत, तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है, रिस्पायरेशन क्या है और ब्लड प्रेशर क्या है, इससे भी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, पहले से भी बनते आए हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इजीली आते हैं। ये आप 10 मिनट पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आपको आसान हो जाएगा। टेम्परेचर क्या है, पल्स क्या है, प्रेशर क्या है और रिस्पायरेशन क्या है। स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार, दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, सामान्य चोटें और बीमारियां के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखना होगा। कट और घाव प्रकार, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देखभाल, शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, फैक्टर क्या हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट में बाधा बनते हैं, उसके बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास, दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां और रोकथाम, विशेष स्तनपान, विद्यालय स्वास्थ्य उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम एवं विद्यालय का वातावरण, किशोरों के लिए यौन शिक्षा, मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता,
किशोरावस्था में गर्भाधारण और गर्भपात संबंधी जानकारी, भ्रूण और नाल, समान गर्भावस्था, गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण। गर्भावस्था की बात करें तो जो एएनएम कार्यकर्ता हैं, सरकार का भी ज़्यादातर फोकस यही रहता है कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल में कोई कमी ना हो, उनकी जांच हो, समय से इलाज हो, उनको समुचित जो है केयर प्रदान हो। इसलिए गर्भावस्था से ज़्यादा क्वेश्चन उठेंगे कि कितना उनको आयरन देना है, कैल्शियम कितना देना है, कितनी विजिट करना है, गर्भावस्था में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो कहाँ पे उसको रिपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। समान प्रसव के दौरान देखभाल, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असमानताएं, गर्भपात के कारण प्रकार के बारे में भी गहन जानकारी रखना जरूरी होता। तो एक तरह से देखा जाए तो सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आउट ऑफ कोर्स भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल 100 क्वेश्चन आएंगे, समय भी पर्याप्त है। हल्का निगेटिव मार्किंग जो है जो कहीं न कहीं परेशान करेगा, तो उसको लेकर ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगली वीडियो से आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने का कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को कम समय में तैयारी करने का पूरा लाभ मिल सके। तो मैं आप लोगों से निवेदन है कि मेरा पैरा मेडिकल चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो को आप लोगों को आसानी से अवेलेबल हो सके, नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।